नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गरीब की स्वतंत्रता अमीर या संसाधनों से संपन्न लोगों की स्वतंत्रता से कमतर नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का किया ऐलान। 300 यूनिट बिजली फ्री देने और पुराने बिल माफ करने का केजरीवाल ने किया वायदा। उत्तराखंड में पर्यटकों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी। कांवड़ यात्रा में कुंभ मेले से 5 गुना अधिक खतरा। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीब की स्वतंत्रता अमीर या संसाधन संपन्न लोगों की स्वतंत्रता से कमतर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार में एक ट्रक ड्राइवर जितेंद्र कुमार को 35 दिनों तक अवैध पुलिस कस्टडी पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले की अपील पर सुनवाई के दौरान की है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। नई जनसंख्या नीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी सन 2052 तक स्थिर रह सकती है, जिसमें 2 बच्चों के बीच भी अंतर रखने की बात कही गई है। भाजपा और कांग्रेस की वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उन्होंने सीएम का चेहरा अगले दौरे में घोषित करने की बात कही। उत्तराखंड में पर्यटकों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। भीड़ कम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने पर्यटकों पर सख्ती कर दी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए करीब 2000 पर्यटक वाहनों को मसूरी जाने से पहले ही वापस भेज दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश करना है तो 72 घंटे तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, होटल या गेस्ट हाउस की बुकिंग और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर विचार कर रही है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा में कुंभ मेले से 5 गुना अधिक खतरा है। कांवड़ यात्रा में लोगों की संख्या 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच होती है। लखनऊ में 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया है। अलकायदा से जुड़े ये आतंकी लखनऊ व अन्य इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में थे। बीजेपी के कई बड़े नेता भी इनके निशाने पर थे। सहारनपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम होजहेड़ खेड़ी, चिलकाना रोड, सतगुरु रविदास मंदिर से जागरूकता यात्रा निकाली गई। योगाचार्य गिरीश बब्बर ने कहा कि नशा स्वास्थ्य और समाज के लिए बहुत घातक है। नशे से विकास कार्य रुक जाते हैं। नफे सिंह ने लोगों से नशे से बचने का आह्वान किया। कोरोना कर्फ्यू के चलते रविवार को सहारनपुर शहर के बाजार बंद थे, लेकिन शहर में लोगों की आवाजाही बनी रही। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। लोग सड़कों पर बेपरवाह घूमते नजर आए। दवाई, फल व सामान खरीदने के लिए बाजारों में चहल पहल रही। प्रशासन द्वारा अब बिना मास्क वाले लोगों पर सख्ती कम करने के कारण बिना मास्क सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। रुड़की क्षेत्र में भीषण गर्मी और बिना बारिश के किसानों को धान रोपाई करने में काफी असुविधा हो रही है। वहीं सिंचाई के लिए किसानों को लो वोल्टेज से जूझना पड़ रहा है। साथ ही बार बार बिजली कटौती किसानों के लिए सरदर्द बनी हुई है। प्रेस क्लब महानगर रुड़की के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान कराया गया। चुनाव अधिकारी अनिल पुंडरी के नेतृत्व में 83 सदस्य पत्रकारों के मतदान के लिए व्यवस्था की गई। अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए शाम तक चुनाव प्रक्रिया जारी रही, लेकिन उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में हंगामा हो गया और चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।